वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 25 फरवरी 2022। 25 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारी इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो सारे PDF एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनिका बत्रा, देखिए इस तरह के आपको पूरा इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। इनका फिगर भी दिया गया है, तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग मोड कर आप एक गोल सेट करिए, उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 25 फरवरी की महत्वपूर्ण घटना है बाय जेड एग्जाम। 25 फरवरी 1788 पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। आप जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और पारित कब किया था? 1788 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार मोस्ट आप टैग कर लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में। इसे जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी 1760 लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार भारत छोड़ो और 1765 में वापस लौटे रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर 25 फरवरी 1962 देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। फिर 25 फरवरी 1981 शाहिद कपूर प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता का जन्मदिन है आज, तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 25 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे दोबारा से अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहो फिनलैंड की जो है उनको नियुक्त किया है अपना अध्यक्ष। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। बात है ये फिनलैंड की, देखते हैं फिगर में फिनलैंड कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। और ये देखिए 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। तो देखिए देख लेते हैं कि महाद्वीप को। तो देखिए यहाँ पे पहले आता है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ये है एशिया महाद्वीप। दूसरा आता है आपका उत्तरी अमेरिका। ये आपका है उत्तरी अमेरिका। तीसरा आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। चौथा आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। फिर आता है आपका यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर आ जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर आता है आपका अर्कांटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप को आप देख लीजिए। एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है फिनलैंड। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर आप टैग करिए। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, मनिका बत्रा। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब ये टेबल टेनिस खिलाड़ी एडिडास में, एडिडास क्या है? एक कंपनी है। एडिडास जो क्या करती है? जूते बनाती है बहुत ही अच्छे लेवल की, और कपड़े भी आते हैं उसके कुछ ब्रांडेड। तो जूते के मामले में ये सबसे आगे है एडिडास। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनिका बत्रा, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITF विश्व रैंकिंग में महिला युगल में सिर्फ 10 और मिश्रित युगल में सिर्फ 15 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू की है? देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, उड्डयन मंत्री कौन है? यानी जहाँ जो हवाई जहाज को देख रेख कर रहे हैं कि कौन कहाँ उड़ रहा है, ये सारी चीज़ जानकारी रखें। तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भी हाल ही में कुशीनगर में आए हुए थे। तो ये आप नोट कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और खजुराहो। तो आप देख लीजिए मुंबई की बात आई है, तो देखते हैं फिगर में मुंबई कहाँ पे। ये रहा आपका महाराष्ट्र। भारत का नक्शा है, इसमें आपका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी, नोट कर लीजिए, मुंबई। मुंबई। सीएम कौन हो जाएंगे महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका पूरा जल ही जल है, तो ये समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है, इसे आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं। फसल बीमा पॉलिसी को विदित करने के लिए कौन मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च करेगी? सेंस का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार जो लॉन्च करेगी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका फुल नेम आपसे पूछा सकता है कि PMFBY का फुल नेम क्या होगा, तो इसे जरूर आप टैग कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं। NBA द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? सेंस का ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ कहाँ का कैपिटल है? तो ये आप नोट कर लीजिए, हरियाणा का। तो ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ ही होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टैग लिया। मुंबई के बारे में अभी मैं सब कुछ बताया था। मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव सान्याल को। तो आप नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री की बात आई है तो प्रधानमंत्री हमारे देश के होते हैं, तो उनको क्या कहता है? योजना मंत्री कहा जाता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, योजना मंत्री किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का पहले 2015 से पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग, उसका नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग 2015 के बाद। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वें स्थान पे। लायट 2022 C/X साइनमेंटल रिपोर्ट द डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवस्था जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर है। डेलायट टाच तोहतांतमुल लिमिटेड DTTL का फुल नेम हो जाएगा, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डेलाई की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में कितने स्मार्टफोन यूजर होंगे? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अरब। सोचिए, दिन प्रतिदिन करोड़ों मतलब लाखों मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। किस इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया को। भारत सरकार की महारत कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सिक्योरिटी कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत अगरकर को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे। दिल्ली की बात आइए देखते हैं, फिक्र में दिल्ली कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा आपका दिल्ली, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली। दिल्ली के बारे में पॉइंट नोट करते हैं। CM कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकाल किसके हाथ में होता है? तो गवर्नर के हाथों में होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस दास गुप्ता द्वारा लिखित रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है? सेंस का ऑप्शन में भी उमा दास द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ द श्री निकेतन रविन्द्र टैगोर की पैरनिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता द्वारा लिखित गई है। और नियोगी बुक पेपर्स
मिसाइल के तहत प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्राम पुनर्निर्माण में काम में श्री केंद्र की स्थापना की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका पर। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत पर किसने शुरू किया पूर्वी ब्रिज VIY अभ्यास? सेंस का ऑप्शन नंबर ए ओमान ने। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, IAF। ये आप नोट कर लीजिए। भारतीय वायुसेना का शॉर्टकट नेम IAF इंडियन एयरफोर्स, और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान, रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान RAFO। राजस्थान, ओमान राजधानी मस्कट हो जाएगा। ओमान का मुद्रा हो जाएगा ओमानी रियाज। ओमान की राजधानी रहेगी मस्कट। ये आप नोट कर लीजिए। ओमान आई है बात। अमेरिका और रूस को तो देखते हैं फिगर में, ये सारे देश कहाँ पे हैं। तो देखिए पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ओमान। ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है ओमान। इसे आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आ गई बात आपकी USA की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिका के बारे में पॉइंट नोट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जो बाइडन। सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस, कमला हैरिस। WHO से क्या हुआ है? ये अलग हो गया है। फिर आप नोट कर लीजिए यहाँ के संसद का क्या नाम है? तो व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी यहाँ की हो जाएगी आपको डॉलर। तो इतने सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आएगी रसिया की। देखिए ये रहा आपका रसिया। ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। देखिए ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है रसिया। और रसिया क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पे आता है। प्रेसिडेंट को जाएंगे यहाँ के? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो ये आप नाम नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आई थी एक राज्य की, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूरोपीय संघ वाला हो गया आपका भारत, और किसने शुरू किया? ओमान। और यहाँ पे राजस्थान की बात आई है, तो देखते हैं राजस्थान कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये रहा आपका राजस्थान। इसे आप नोट कर लीजिए। मौसम कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका जयपुर। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमा किसी साथ लगती है? तो पाकिस्तान यहाँ पे है, तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल पे लगती है। तो ये आप नोट करिए। वहाँ पर रेत ही रेत पाए जाते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए। और आपका जीवन संदेह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, दिए गए सोशल मीडिया साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं एक खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।